बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी राजा अबरार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। राजा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? राजा साहब आप ये बताइए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है और 159 रुपये कुछ पैसे कीमत हो गई है एक लीटर पेट्रोल की। नहीं जी, बाकी पेट्रोलियम मसनूआत तमाम में इजाफा कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं क्या होगा इस मुल्क का? सर ये वाहिद मुल्क है जहाँ जब भी यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है ना, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। आप अभी देखेंगे कि रात को जब 12 बजे के बाद इन्होंने पेट्रोल महंगा किया तो आप अभी दाल, चीनी, जो रोज़मर्रा की हमारी सब्जियाँ, फ्रूट, जो भी चीज़ें आप उनके रेट चेक करेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी जेब इजाज़त ही नहीं देगी कि आप अपने बच्चों को कोई फ्रूट लेके जाएं, कोई सब्ज़ी लेके जाएं घर में, वो नहीं होगा। अब ये देखें कि ये हकीकत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई का इस वक्त बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, लेकिन उन महंगाई होती है तो वो उनकी हुकूमत उस आवाम को रिलीफ देती है। यहाँ देख लें कि कुछ रिलीफ नहीं है। IMF दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं, तो जब जी चाहे जो भी इस वक्त है वो बैरून मुल्क की जो कंपनी है वो इधर आके दबाव डालती हैं तो वो हुकूमत महंगाई करना शुरू कर देती है। अब ये देख लें कि बांग्लादेश में भी देख लें, अब ये बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, लेकिन वहाँ भी पेट्रोल महंगा है, लेकिन आम लोगों की रोज़मर्रा की जो एशिया है जो ज़िंदगी बचाने के लिए वो इंतहाई सस्ती हैं। मेडिसिन आप देख लें, कोई भी गरीब आदमी इस वक्त इलाज के कराने के काबिल नहीं है। मेडिसिन इलाज के लिए तो सेहत कार्ड दे दिए ना, सेहत कार्ड दे दिया, लेकिन आप भी साफ़ी हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ दही इलाकों से, शहरों से ये जो रोज़ की ख़बरें आती हैं कि वो कहते हैं जी फिर आप सेहत कार्ड आपके पास है तो आप 3 माह के बाद आ जाना, आपका ऑपरेशन करा दूँ। एक बच्चे को नी का इस वक्त शदीद दर्द है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उसको भी टाइम दिया जाता है कि 2 माह 3 माह के बाद आए। ये कार्ड की वजह से? ये कार्ड की वजह से। अब फिल फॉर इस पे इलाज का सिस्टम नहीं है? नहीं है फिल फॉर बहुत मुश्किल है, किसी की सिफारिश हो, किसी के तल्लक की बुनियाद पे एक गरीब आदमी की कहाँ फायदा जी इसका? कुछ भी नहीं है मेरा भाई। कार्ड का क्या अब ये देख लें कि दूसरी तरफ आप देख लें कि उम्र फारूक का दौर लाने वाला यही शख्स था वज़ीर आज़म जो इस वक्त हमारे ऊपर है। रियासत मदीना का इसने ख्वाब देखे, मेरे ख्याल में वो अंबिया कराम की उस दौरे खिलाफत की इस आदमी ने तौहीन की है कि आज ये देख लें कि महंगाई की वजह से आप अगर पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इस्लामाबाद की अगर तहकीकात करें ना तो आप देख के हैरान रह जाएंगे इस वक्त जिस्म फरोशी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, फ़ीसें नहीं अदा कर सकते कि महंगाई का इतना बड़ा कि एक आदमी जो महीने का उसका 25,000 रुपये का ख़र्चा होता था, वो जो घर का राशन होता था, और वही उसका रेट आज 75,000 60,000 रुपये है। तो वो एक आदमी जिसकी तनख्वाह ही तकरीबन 30 35 40 हज़ार रुपया है, वो अपने घर का कैसे खर्चा चलाएगा? ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत टोटल इसको उमूर ममलिकत चलाने की इसकी बस की बात नहीं है। आप ये देख लें कि अभी रिसेंटली जो जिनको बड़े अच्छे वज़ीरों के वो जो अवार्ड दिए गए यार कौन थे? आप भी असम्बली में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप देख लें कि इतनी बदतमीज़ किस्म की सेशन हमने कभी दुनिया में नहीं देखे किसी अपने 20-22 साल इस कैरियर में सहाफ़त के मैंने कभी नहीं देखे कि असम्बली में ऐसी बदतमीज़ी का, जो बदतमीज़ी ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा गालियाँ देगा उसको ये अवार्ड देते हैं। तो हुकूमत अवाम के हवाले से कुछ भी नहीं है, सिफर। तो अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं, ये जो हमारे भाइयों ने, अवाम ने इसको यहाँ पे वज़ारत उज़्मा दिलाने में अहम रोल अदा किया था, आज वो पछता रहे। किस्म से ऐसे लोग हैं जो परेशान है कि यार इस आदमी के हमने झूठे वादों पे कैसे हमने इत्माद कर लिया, तो आज ये इतना बड़ा जुल्म। राजा साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वोटों का सिर्फ ड्रामा होता है, असल में इनको हुकूमत को और लोग ला के देते हैं। ये आप इस पर क्या कहते हैं? मैं ये देखा वाकई लोगों के वोटों से लोग आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये को लोग खुल के बात तो नहीं करते हैं कि भाई किसी दूसरे इशारे से हुकूमतें आ जाती हैं, तो उसमें बराह रास्त हमारी पाक फ़ौज को, मेरा भाई आपके भी फ़ौज में होंगे, मेरे भी हैं जी, हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं कि जो सरहदों के इस वक्त हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ अगर आपकी इसमें कोई ऐसे मामलात रोल है तो खुदा रहा आप अवाम से इसका छुटकारा दिलाएं। अवाम बहुत तंग है,
तो अगर अवाम अगर कहती है कि भाई अगर फ़ौज ने इसको लाया है तो मेरे ख्याल में हम फ़ौज से मुतालबा करते हैं कि इसे जान छुड़ाएं। अवाम की बहुत तंग है लोग, अब खुदकशियाँ, बेरोज़गारी, अब ये देख लें लोग नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं कि एक बिजली का बिल अदा करते हैं तो दूसरा गैस का बिल आ जाता है, फिर बच्चों की फीसें आ जाती हैं। एक आदमी जो दिहाड़ीदार मजदूर वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है, वो एक वक्त की खाने की फ़िक्र में। जो लोग इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में किराए पे रह रहे हैं, उनकी सैलियाँ 30-30, 40-40 हज़ार रुपये, वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे किराए भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप वो रोज़मर्रा के अपने अखराजात को वो कैसे यकसू कर सकते हैं। राजा साहब, महंगाई का रोना सारे रोते हैं, आप बताइए इसका हल क्या है? देखिए, महंगाई, हुकूमत तो कहती है कि बैनुल अक़वामी लेवल पे कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, इसलिए बढ़ गई, तो फिर इसका हल क्या है? देखे ना कि ये तेल लेते ही उधर से महंगा है तो फिर कैसे सस्ता दें? आप अपने रुपयों में तो नहीं ले रहे हैं, वो डॉलर के हिसाब से ले रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त डॉलरों के हिसाब से नहीं ले रहा अपने रुपयों से, इंडिया अपने रुपयों में ले रहा है। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो इस वक्त बाहर से जो तेल मंगवा रहा है वो डॉलरों के हिसाब से दे रहा है, अपने रुपयों के हिसाब से दो ना। फिर दूसरी बात यह है कि मुल्क में ऐसा थिंक टैंक है ही नहीं, इनकी हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि भाई अगर हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो दूसरी जो रोज़मर्रा की एशिया हैं उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। और इस वक्त क्राइम की रेशो इस वक्त इस्लामाबाद में कितनी बढ़ चुकी है। आप किसी भी थाने से रात को क्राइम की डाली दें, आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त क्राइम इतना बढ़ चुका है कि जिसका कोई साहब, उसका वाहिद हाल है कि इस वक्त नौजवान जो PhD कर रहे हैं, एम्बेसी कर चुके हैं, कोई रोज़गार नहीं है उनकी, कोई उनके लिए ज़रिया माश नहीं है, कोई उनकी जॉब के हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे कोई सिस्टम उन्होंने नहीं किया, तो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? वो तो नफसियाती मरीज़ तो होंगे कि यार हमने डिग्रियाँ ली हैं, हमने ये कुछ किया, तो हमारे लिए क्या मौका ही नहीं है किसी जॉब का। राजा साहब, महंगाई का हल बताएं। महंगाई का हल ये है कि सर अगर हुकूमत संजीदा तरीके से ये कोशिश करे तो ये महंगाई कुछ भी नहीं है। अगर मसनूई महंगाई भी है, बाज़ लोग हैं, मैं कहता हूँ कि इमरान खान की सबसे ज़्यादा इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं है, लेकिन नीचे तक अगर ये अवाम में अपनी पजीराई चाहते हैं, इस वक्त नफरत पाई जा रही है। मैं वल्ला आपको वोट देने वाले भी बेशक पछता रहे हैं, सही बात है। अगर ये हुकूमत किसी तरीके से अगर एक कमेटी बना ले, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखे, प्राइस कंट्रोल सिस्टम बनाए कि भाई कोई कमेटी बनाए, उसमें देखे कि भाई अगर एक अदरक की कीमत अगर 100 रुपया किलो, 200 रुपया, 300 रुपया है तो इसको बढ़ाने वाले कौन है, कौन से पीछे अवामल है, तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। तो ये अगर कंट्रोल, सब लोग महंगाई जब करते हैं तो वो पेट्रोल का ही मान कहते हैं तेल दबा गया, ये हर चीज़ जो है ना वो पेट्रोल, मसनूआत, ट्रांसपोर्टेशन के साथ बढ़ जाती है कीमतें, तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। और ये किसी दूसरी, आप यूके में चले जाएं, वो नहीं है, महंगाई होती है, लेकिन दूसरी अजनास जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की एक कॉमन पर्सन के लिए होती है, वो इतनी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉलिसी ही नहीं है। पेट्रोल चढ़ गया तो दाल आपको 400 रुपये किलो मिलेगी, आलू आपको 100-150 रुपये किलो मिलेंगे, तो फिर मुझ जैसा आप जैसा आदमी कैसे डिलीवर? ये इमरान खान और उसकी टीम राजा साहब जो दावे करती थी कि लोग बाहर से आएंगे यहाँ, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ का हमें वीज़ा मिले और इतना मुल्क तरक्की करेगा, वो दावे कहाँ गए? कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है अवाम के साथ पाकिस्तान की, कि जो कभी भी किसी ने, मैं आपको बताऊँ कि 35 रुपये चीनी फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हो गई थी। जी। तो उसको जब कुत्ता कहा गया तो उन्होंने एक लियाकत बाग में या कौन सी जगह पे उन्होंने पानी का गिलास मंगाया, तो पानी पीने के बाद गिलास तोड़ दिया, तो लोगों ने पूछा कि फील्ड मार्शल साहब ये क्या कर रहे हैं जी, कुत्ते का जूठा कोई नहीं पी सकता। वो गैरतमंद है। इसको आज सोशल मीडिया पे लोग लान तान कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। कभी अमेरिका का वो हमें सैंपल दिखाता है, कभी यूके का दिखाता है, कभी दौरे खिलाफत वो हमारे उम्र फारूक का दौर, वो भी झूठ, सब झूठ। ये क्यों धोखा करते? तो ये अवाम अब समझ चुके हैं कि भाई इससे छुटकारा बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जो हमारे पाकिस्तान के जो ईमानदार, जो मुखलस लोग हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इससे हमें जान छुड़ाए। जो ब्यूरोक्रेसी में रोल अदा करते हैं, जो हुकूमत बनाने में रोल अदा करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये अब मज़ीद आप आवाम का इम्तिहान न लो। आवाम अब बड़ी तंग आ चुकी है, बहुत तंग आ चुकी है। इस वक्त नफसियाती मरीज़ खुदकशियों के में मजबूर है इस बेरोज़गारी, महंगाई की इस सलाब को देखते हैं। जी, राजा अबरार साहब का कहना था कि इस हुकूमत में इस्तात ही नहीं है अमूर हुकूमत जो है ना सरकारी उमूर चलाने की, तो इन्होंने ये तजवीज़ दी है
कि मामलात जो हैं, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या बाकी जो हैं, वो अपना ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करें, तो उससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और सीनियर सहाफ़ी राजा अबरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।